सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता और विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलने का वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि वो अपने विधायकों संग इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार की जेडीयू विधायक और सांसदों संग बैठक हुई। वहीं कांग्रेस, वामदल, आरजेडी नेताओं की राबड़ी देवी के घर पर भी बैठक हुई। इधर दिल्ली में बीजेपी ने बिहार में अपने नेताओं को बुलाया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जेडीयू के फैसले का इंतजार कर रहा है। ये साफ है, जेडीयू की आरजेडी के साथ फिर नजदीकियां बढ़ गई। कांग्रेस और वाम दल की नीतीश की ओर खिंचती वो दिख रही हैं। और इस बीच क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे? नीतीश का लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का क्या होगा, जिसकी वजह से उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़ा था? विपक्षी एकता के अभाव में क्या नीतीश की नजर 2024 के चुनाव के लिए अपनी राष्ट्रीय भूमिका खड़ी करने की है? अगर हाँ, तो फिर उनके 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ऐलान का क्या होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उनका आखिरी चुनाव है? इधर स्थानीय नेतृत्व के अभाव में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा? किस तरह बैठेगी बिहार की बिसात? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में इस वक्त उथल पुथल देखी जा रही है, जिस तरह से अपने हुए पराये तेजस्वी और नीतीश की नज़दीकियां जिस तरह से कभी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे, अब फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ये 2024 की तैयारी है। ये किसका नफ़ा किसका नुकसान अब देखना होगा। इस बीच आपको बता दें कि बैठक एक और नीतीश अपने सारे विधायकों सांसदों के साथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एकता नज़र आ रही है, नीतीश के सारे विधायक सांसद पहुंचे हैं। और इस बीच सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कहीं ना कहीं बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ये निगाहें सबकी बिहार की ओर है। नीतीश कुमार को बूझ पाना मुश्किल है। ये बैटल ऑफ बिहार में क्या कुछ खास होगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। मनोज पंडित जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, नोएडा स्टूडियो में। सर स्वागत है आपका। गोपाल तिवारी जी राहुल प्रियंका गांधी सेना से कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, नोएडा स्टूडियो में। सर स्वागत है आपका। रॉबिन शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पुराने गठबंधन थे बीजेपी के, वो साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना की बात की जाए या फिर अकाली दल की बात, और अब नीतीश कुमार का जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या क्षेत्रीय दल ये समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहने से उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में आ रहा है? देखिए, आज एक स्थिति तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि बात बिहार के संदर्भ में हो रही है। तो अब मैं सरकार की बात करूं, उससे ज़्यादा जरूरी इस समय ये है कि आज बिहार में जो अस्थिर सरकार है, अस्थिर सरकार लूली लंगड़ी बहरी होती है, ये कहा जाता है अक्सर। और जब ऐसा होता है तो वहाँ की जनता, जो लगभग 11 करोड़ के आसपास जो जनता है, क्योंकि जनता है तो बिहार है, बिहार है तो राजनीति है, राजनीति है तो नीतीश और मोदी और लालू सब हैं। अगर जनता ही नहीं है तो फिर हम जनता को मुख्य में रख करके, क्योंकि होता क्या है कि जब राजनीति में उठापटक शुरू होती है, राजनीति गलियारों में जब चर्चाएं शुरू होती है, कोई इधर है कोई उधर है, तमाम तरीके की चीजें जब चलती हैं, तब उसमें जनता को कहीं दूर कर दिया जाता है। हम जनता को किसी भी तरीके से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हम आगे बात करेंगे, जनता के कई मूलभूत मुद्दे हैं उस पर। तो आज सबसे जरूरत ज्यादा है, ये जो कुछ भी चल रहा है ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होना चाहिए। 2-4 दिनों के अंदर ही, चाहे कोई भी बने मुख्यमंत्री। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में प्लस और माइनस का खेल चलता रहता है। लेकिन आपने बात ठीक कही, आपने कहा कि शिवसेना ने साथ छोड़ा, आपने कहा अकाली दल ने साथ छोड़ा, अब जदयू भी साथ छोड़ा। देखिए, नीतीश कुमार ने जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने चुनाव तो साथ में लड़ा मिलकर के, लेकिन उनको कमजोर करने के लिए किस तरीके से खेल खेला गया। चिराग पासवान को 134 सीटों पर खुला समर्थन बीजेपी ने दिया और उनको कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की गई। वो नीतीश समझ भी रहे थे, लेकिन वो कहा जाता है कि नीतीश जो है थोड़े से पके हुए नेता हैं, वो इतने कमजोर नेता हैं। और इस देश में चंद नेताओं में से नीतीश कुमार की गिनती आती है जिनको ईडी और सीबीआई से नहीं डराया जा सकता है, क्योंकि अगर ये ईडी का डर दिखाते तो उनके ऊपर लोकल। और नीतीश कुमार कोई भी अगर फैसला करते हैं कुछ भी,
कदम बढ़ाते हैं तो बड़ी सोच, बड़ी सूझबूझ के साथ बढ़ाते हैं। और इस समय बिहार को एक स्थिर सरकार देने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ समर्थन के लिए तैयार है, बशर्ते अगर वो बीजेपी से नाता तोड़ते हैं और बिहार की जनता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए फैसला गोपाल लेते हैं। जी, मैंने इसीलिए पूछा था, ये बदलते रिश्ते और जिस तरह से अब नीतीश को लेकर आपकी राय बदल रही है, तो कहीं ना कहीं नजदीकियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। मनोज, जब आपका रुख करेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप जिनके साथ जुड़ते हैं उनका वर्चस्व जो है वो खतरे में नजर आता है, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन बड़ा दल दिखाते हुए ज्यादा सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या अब जिस तरह से नीतीश कुमार पलटी मारते नजर आ रहे हैं, क्या बीजेपी इसके लिए तैयार थी? देखो, पलटी की कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो चीजें अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी चीजें चल रही है, गहमा गहमी चल रही है और वो काफी पिछले 6 महीने से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। आरसीपी सिंह एक थे जिनको मुख्यमंत्री जी ने प्रोजेक्ट किया और उनको मंत्री बनाया गया भारत सरकार में, तो ये सब नीतीश कुमार जी की मर्जी से ही हुआ। अब आरसीपी सिंह के संबंध नीतीश जी से कैसे रहे कैसे नहीं रहे, अब वो धीरे धीरे संबंध उनके खराब हो गए, तो उस चीज़ को लेके एक कुछ अनबन बनी है दोनों के बीच में और उसकी वजह से रिश्ते खराब हुए। तो मेरा मानना ये है, ये राजनीति में अप एंड डाउन और सब चीज चलती रहती, जब तक कुछ स्पष्ट नहीं होता, जब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और नीतीश जी तो पहले भी गठबंधन में रह चुके हैं तेजस्वी के साथ, क्यों नहीं चला वो गठबंधन? भाई आपने जिसको कह के, जिसको पानी पी पी के आपने गालियां दी, आज उसी के साथ आप चुनाव, आज उसी के साथ सरकार बनाने जाएंगे आप, तो किस मुंह से सरकार बनाएंगे आप? तो मेरा मानना यह है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। अभी एक दो दिन में सारी स्थिति साफ हो जाएगी और चीजें पता चल जाएगी। बेशक कहीं ना कहीं सवाल कई सारे हैं, इस बीच पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार काफ़ी टाइम से ये संकेत दे रहे थे कि वो इस गठबंधन में खुश नहीं है, घुटन महसूस हो रही है, और अब कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि क्या 2024 की तैयारी में नीतीश कुमार आगे बढ़ चुके? देखिए, 2024 की तैयारी के लिए तो अभी इनके पास पूरे 3 साल बचे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी को किस बात का घुटन हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जो पॉलिसीज थी, चाहे वो राम मंदिर का विषय रहा हो, धारा 370 की बात रही हो, नीतीश कुमार जी ने तो हर एक ने उनका समर्थन किया है। फिर जिन पॉलिसीज पे वो असहज हो सकते थे अपने वोट बैंक को लेके, उस पर तो वो असहज हुए नहीं। आज जब ये विषय उठ रहा है आरसीपी सिंह जी वाला, आरसीपी सिंह जी को बढ़ावा देने वाले नीतीश जी थे। आज अगर उन्हीं के लोग अगर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और इसको लेके बजाय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बात करने के, नीतीश कुमार जी स्वयं एक तरह से मैं कहूंगा कि सेल्फ गोल करने की तरफ है। अगर वो तेजस्वी यादव के साथ में गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक बार पहले ये चीज विफल हो चुका है। बार बार काट की हांडी को अगर आप चढ़ाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए उसका नतीजा क्या होगा। नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है और मुझे लगता है कि नीतीश जी को आखिरी बार एक बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई गलती रही है तो भाजपा के नेताओं को भी सामने आके नीतीश जी के समर्थन में साथ खड़ा रहना चाहिए। बेशक कहीं ना कहीं गोपाल जी आप कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा, फिर मैं सवाल लूंगी। देखिए, अभी मनोज जी ने कहा कि राजनीति में उठापटक चलती रहती है और उन्हें बड़ी घुटन महसूस हो रही थी। जब तक वो उनके साथ थे, जब तक उनके अलायंस में सरकार चला रहे थे, तब तक कोई घुटन नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब बीजेपी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई और एक बड़ी चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारे में नवजोत जी, वो चर्चा ये चल रही है कि बिहार को महाराष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है और बिहार को महाराष्ट्र बनाने की कोशिश में एक नए एकनाथ शिंदे तैयार किए गए। उन एकनाथ शिंदे का नाम है आरसीपी सिंह। अब देखिए, ये एकमात्र ऐसे नेता हैं, एकमात्र ऐसे विधायक है जो कैबिनेट में मंत्री भी रहे। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे इनको बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है तो यह भी एक चीज समझने की जरूरत होगी, क्या आरसीपी सिंह की राजनीतिक हैसियत ऐसी है कि जिनके बलबूते, जिनके कंधे पर सवार होकर के बीजेपी जदयू से नाता तोड़ करके बिहार में एक नई सरकार बना सके? संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं आरसीपी सिंह की बात करूं तो उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी भी नहीं है कि एक सिटिंग जिला अध्यक्ष भी उनकी बात का समर्थन करता हो, विधायक की तो आप छोड़ दीजिए। तो ये तो एक बड़ी स्पष्ट सी बात हो गई। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आरजेडी के साथ में जब वो थे, वो गए, उस समय हमें नहीं समझ में आया कि क्यों गए वो। लेकिन नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं, नीतीश कुमार देखिए एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। वो कभी भी फैसले जो लेते हैं बहुत जल्दबाजी में नहीं लेते और बड़ा धीरज रखते हैं, बड़े कड़वे घूंट भी कई बार वो पीते हैं। रही बात
इन्होंने कहा कि उठापटक चलती रहती है, तो जब उठापटक यहाँ चल रही है, जब बीजेपी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट और साफ हो रही है, तो इस बात को आपको खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या मंशा साफ हो रही है गोपाल? मंशा ये साफ हो रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को जिस तरीके से कमजोर करने की कोशिश की, उन्होंने चिराग पासवान को उनके खिलाफ खड़ा किया, जिसकी वजह से 25 सीटों मुझे पर लगता है आपका राजनीतिक ज्ञान थोड़ा कम है। आप समझ नहीं आप सारी चीजें गलत बोल रहे हैं ना। भाई भारतीय जनता पार्टी ने कहा चिराग पासवान को समर्थन दिया, बिल्कुल समर्थन दिया, खुला समर्थन दिया। अरे खुला समर्थन दिया, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कब एक्सेप्ट करेंगे? खुला समर्थन दिया, 134 सीटों पर खुला समर्थन दिया, 134 सीटों पर खुला समर्थन दिया, खुला समर्थन दिया। आपको कुछ पता बिल्कुल आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, थोड़ी नॉलेज बढ़ाइए, आप अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। 134 सीटों पर खुला समर्थन दिया, और इसीलिए वो कहते थे, चिराग पासवान एक नारा कहते थे कि मोदी से कोई बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। इस नारे का क्या मतलब था, बता दीजिए। ठीक है मनोज, चिराग पासवान जी कहते थे, चिराग पासवान जी कहते थे कि मोदी से कोई बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। इस नारे का क्या चिराग मतलब था, बता पासवान दीजिए की आप। बात मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मनोज व्यक्तिगत क्या मतलब होता है? गोपाल जी राजनीति मुद्दे में पे रहते हैं। व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। ठीक है गोपाल जी, नहीं, आप कुछ ही बोले मनोज जी मैं अरे आपसे क्या मनोज जी मैं आप रुक कुछ करूंगी, भी बोल रहे हैं? मनोज जी मैं रुक क्यों? करूंगी। जब तक आपके साथ थे तब तक कोई ठीक है दिक्कत गोपाल नहीं जी, थी, और आप गोपाल कह जी रहे हैं सवाल कि ले आपको लीजिए, दिक्कत होने लग गई। गोपाल जी सवाल ले लीजिए। ठीक है मनोज जी, मनोज जी देख चुके हैं मनोज जी ठीक है। क्यों नहीं रुका गठबंधन? गोपाल जी बताइए, गोपाल जी क्यों सवाल नहीं लीजिए, रुका? सवाल आज नीतीश को सवाल कैसे, लीजिए। आज नीतीश ठीक है को गोपाल कैसे जी, विश्वास हो गया सवाल ले आपको? लीजिए, बताइए, सवाल ले लीजिए। क्यों तोड़ रहे हैं नीतीश आपके साथ अगर के साथ? राष्ट्रीय बताइए, नेता जवाब दीजिए बनने की आप इसका। तैयारी है नीतीश कुमार की, तो क्या कांग्रेस तैयार है उनको अपना नेता चुनने के लिए? कांग्रेस जी। पूरी तरीके से 101% समर्थन देने के लिए तैयार है। बिहार और में वो नहीं इसलिए सर, विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखिए, अगर 2024 मैंने की पहले तैयारी भी- हो रही नहीं, है। नवजोत जी मैंने पहले भी स्पष्ट किया, जी। क्योंकि बिहार में इस समय अस्थिर सरकार है और ये जी। बिहार की जनता के लिए बहुत खतरनाक तमाम मुद्दे हैं। शराब से किस तरीके से जहरीली सिर्फ शराब बिहार से के किस- बारे में सोचेगी कांग्रेस, देश के बारे में नहीं सोचेगी। अगर वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बनते बिहार- हैं, विपक्ष का चेहरा बनते हैं, तो कांग्रेस को मंजूर है ये बात? नवजोत जी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जी। बिहार क्या देश से बाहर है? जी बिहार भी देश नहीं, का मैं एक तो हिस्सा बड़ी है। पिक्चर की बात कर रही हूँ गोपाल जी। फिर भी जी। हम जब बात बिहार की कर रहे हैं ना, तो बिहार से निकल करके जी। देखिए बिहार अलग नहीं है। जी। बिहार जैसे छोटे छोटे तो वो इतने मेच्योर नहीं होंगे, बिहार को लेकर वो मेच्योर है, लेकिन देश की बात होगी तो वो उस लेवल पे नहीं है। क्यों ठीक है नहीं होंगे? मनोज? बिल्कुल जी। होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं तो आपको स्वीकार है कांग्रेस उनका भी- नेतृत्व? मैं इसीलिए कहता हूं कांग्रेस उनको समर्थन देने के लिए तैयार जी। है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज बिहार में शिक्षा की व्यवस्था, आज बालू खनन माफिया डायरेक्ट बीजेपी के साथ में जुड़ करके किस तरीके से वहां हो रहा है, जहरीली शराब का कारोबार किस तरीके से हो रहा है, लोग बेतहाशा वहां पर बीजेपी मर कर रहे रही है हैं। क्या? जिस तरीके से कारोबार वहां पर बीजेपी मर कर रही रहे है हैं, वहां पे? बिल्कुल डायरेक्ट क्या संबंध है बात उनका। कर क्या रहे बात हैं? कर रहे हैं? डायरेक्ट संबंध है। मुख्यमंत्री कौन है गोपाल जी? आप- मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। जी मैं तो उन पे भी- जिम्मेदारी किसकी है? मैं जी। उन पे भी सवाल खड़ा करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं सवाल भी सवाल- खड़ा करते हैं, समर्थन भी नहीं करते जाना हैं। चाहिए आपको। क्यों नहीं जाएंगे? जाते आप बिल्कुल वहाँ पे। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपके ऊपर आप मुख्यमंत्री में उंगली उठा रहे हैं, चीजें खड़ी कर रहे हैं, फिर आप सपोर्ट में क्यों खड़े हो? सर सपोर्ट में इसलिए खड़े सवाल हुए किस कि पे खड़े किए बीजेपी को जाएंगे? हराना है, बीजेपी सवाल को किस पे खड़े हराने किए के लिए जाएंगे? कुछ भी मुख्यमंत्री करेंगे। नीतीश जी थे तो सवाल किस पे खड़े किए जाएंगे? ठीक है, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं 2024 की बिसात की बात की जा रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी की अगर बात की जाए तो बिहार में इतना बड़ा अगर बात की जाए, देखा जाए, कोई उस कद का नेता नहीं है जो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर पाए, या फिर अगर बीजेपी की बात की जाए तो जिस तरह से संगठन की बात की जाए तो बिहार में वो इतना डेवलप नहीं है। अब बीजेपी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मनोज जी? नवजोत जी आप ये देखिए कि नीतीश जी के पास वोट ऑफ परसेंटेज भी कम था, विधायक भी कम थे, उसके बाद हमने जो उनके साथ वादा किया उस वादे को निभाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। जी बिल्कुल ठीक बात है। नीतीश जी बहुत परिपक्व नेता हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कब हमें क्या करना है। पर मेरा मानना है कि आरसीपी सिंह को लेके जो मतभेद बने बीच में दोनों बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो मतभेद खत्म होने चाहिए। उस मतभेद से आप कोई घुटन महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि नहीं आप बीच में नहीं बोले तो अच्छा है। ठीक है, आप बात भी बोल रहे थे गोपाल बीच जी, में। गोपाल मैंने जी, देखा गोपाल आपको सुनने जी, के लिए गोपाल बता जी दिया। शांत रखिए। ठीक है, बात रखिए मनोज जी। तो मेरा मानना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सरकार अभी भी स्थिर है। आपको उम्मीद नजर आ रही है कि ठीक है, कोई गठबंधन बात बच नहीं, जो जाएगा? उनका अच्छा लगे करें, हमें उसमें कोई जी। आपत्ति नहीं जी। है। अगर वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, उस डिसीजन पे वो आगे बढ़े। पर हमारा मानना ये कि ये खिचड़ी पहले पक चुकी है और ज्यादा दिन चलने वाली होती नहीं है।
इससे क्या होगा, इससे वहां की सरकार अस्थिर रहेगी और चीजें खराब होने वाली है। चलो माना तो सही कम से कम आपने। सत्ता में रहने के लिए नीतीश मॉडल जिस तरह से हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट का एक बार रुक कर लेते हैं, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे, और अब मुख्यमंत्री के तौर पर क्या नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे या फिर तेजस्वी को मौका दिया जाएगा? रॉबिन जी आपसे समझना चाहेंगे। बिहार में जब तक नीतीश जी हैं, जी। चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो या और कोई गठबंधन आ जाए, माइनस नीतीश कुमार कोई सरकार नहीं बन सकती। नीतीश जी का राजनीतिक कद ऐसा है और बिहार में उनकी जो फॉलोइंग है वो इस तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट लाके भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है। अगले चुनाव के लिए भी बोलते हैं कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, चाहे कितने भी अंदरूनी कलह हो राजद में और जदयू के नेताओं के बीच में, नीतीश जी और लालू परिवार के बीच में। लेकिन तेजस्वी और तमाम जो कांग्रेस या दूसरे जो दल है, माले हो गए, हम हो गए, वो सब लोग बोलते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री या सर्वमान्य नेता नीतीश जी ही रहेंगे। तो एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को माइनस करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती, और अगर किसी को बनानी है या नीतीश जी का विरोध करना है तो वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को अगर नीतीश कुमार सूट नहीं कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी ये मन में बना ले कि चाहे कुछ हो जाए, हम अगला जो चुनाव होगा हम व्यक्तिगत अपने दम पे लड़ेंगे, हम अपने संगठन के ऊपर लड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ेंगे, लेकिन हम कुछ भी हो जाए नीतीश के साथ सरकार नहीं बनाएंगे और नीतीश को एक्सपोज करेंगे। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और बहुत कहीं ना कहीं जिस तरह से हैं। आप ये बात कह रहे हैं, इस पर मोहर लगती भी नजर आ रही है। 12:30 बजे तक इस्तीफा सौंपने की बात सामने आ रही है, तो नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं। कई बार संकेत उनके जो है वो दिए गए, जिस तरह से बीजेपी की कई बैठकों में नीति आयोग की बात की जाए या फिर जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए बोझ दिया गया था उससे दूरी बनाई गई, तो संकेत लगातार दिए जा रहे थे। बीजेपी ने क्यों मनाने की कोशिश नहीं की? क्या कुछ लगता है आपको रॉबिन जी? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, उन्होंने ऐसा नहीं होगा कि प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन नीतीश जी एक लाइन अपनी बना चुके थे जी। उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से या रहने से उनको अपना भी नुकसान होता जा रहा है। और जैसे आरसीपी सिंह जी वाला जो एपिसोड सामने आया है, जिसको शिंदे मॉडल भी बोला जा सकता है, अभी प्रवक्ता साहब कह रहे थे कांग्रेस के, तो उसकी वजह से भी नीतीश जी को लगा कि वो इतनी भी कमजोर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनको उन्हीं के गृह राज्य में कट शॉर्ट करने का प्रयास करे। नीतीश जी एक अपनी तरफ से संदेश दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। शीर्ष नेतृत्व मतलब माननीय मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी, ये 3 लोगों को ही केवल नीतीश जी से बात करनी चाहिए, अन्य कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो उससे नुकसान होगा। मुझे ये लगता है कि अभी भी समय है इनके पास और नीतीश जी के साथ बातचीत करके चीजों को अभी भी उम्मीद नजर आ रही है कहीं ना कहीं रॉबिन जी को। अब गोपाल जी आपका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दल जो है अब वो कांग्रेस से, अगर बात की जाए 2024 में, तो कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और बीजेपी से भी अब वो दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 बड़ी पार्टीज ओवरशैडो करती नजर आ रही है। इस बीच नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो वो लगातार ये संकेत दे रहे थे। बीजेपी एकनाथ शिंदे का मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और विधायक और सांसदों की अगर बात की जाए तो वो नीतीश के साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच ये बात भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की है, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन्होंने 15 दिनों के भीतर कम से कम 3-4 बात की और सोनिया गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त भी किया गया कि हमारी समर्थन की जरूरत पड़े, वो भी बिहार के लिए, हम आपको समर्थन देंगे। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि जब 2020 में चुनाव हुआ तो उस चुनाव में, जब चुनाव हुआ तो चुनाव में नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पे गई और बीजेपी दूसरे नंबर पे कैसी आई, ये पूरी दुनिया को पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और सरकार भी कैसे बनाई गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी वहां पर एस्टेब्लिश्ड नेता थे उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया और रबर स्टैंप के नेता ले आए गए। रबर स्टैंप का मतलब ये होता है कि चुनाव वो अपनी हैसियत से नहीं, आप जो है केंद्रीय नेतृत्व का तुम्हारा जो चेहरा हो उसके दम पर आप चुनाव लड़ो, ताकि आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं हो। अब समझने की बात यह है
कि अगर मोदी जी का चेहरा बिहार में इतना ज्यादा पॉपुलर होता तो आरजेडी खत्म हो गई होती, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया होता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने कांग्रेस होते। बची कहाँ है? सुन तो लीजिए कांग्रेस है कहाँ? मनोज जी, सुन तो लीजिए, अस्तित्व खत्म हो गया मनोज जी, कांग्रेस सुन का। तो लीजिए, कांग्रेस कहीं नहीं मनोज है। जी सुन तो लीजिए, कांग्रेस का अस्तित्व मनोज पूरा जी, देश जानता अरे है। मनोज जी सुन आज तो सीमेंट लीजिए, के सिर्फ 2 मनोज जी सुन तो लीजिए, और मुझे लगता है मनोज जी सुन तो लीजिए, अरे मनोज जी सुन तो लीजिए, आप अपनी गलतफहमी से बाहर आ आप सुन तो लीजिए, आप मंगलवार आपकी के सपने देखना बंद कर दीजिए। आपकी कांग्रेस गलतफहमी कहीं नहीं बची। ठीक कह रहे हो आप, आपकी गलतफहमी वो बिहार में दिखाई दे रही है और आपके सपने चकनाचूर हो गए बिहार में इस समय। आपके सपने चकनाचूर हो गए बिहार में, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और अभी मुझे लगता है 24 से 48 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए, तो ये कहने की बात है, बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी का बिहार में कोई वजूद नहीं है। रही बात नरेंद्र मोदी की चेहरे की, वो चेहरा 20 में ही स्पष्ट हो चुका है। अगर नीतीश कुमार की मैं बात करूं, नीतीश कुमार एक ऐसे 77 इंसान है, सीट वाली बीजेपी और आप कह रहे हैं कि बिहार में कोई अस्तित्व नहीं नहीं है। और वो कांग्रेस जो 19 सीटों पर सिमट गई है, हाँ। ये कुछ मजाक सा लग रहा है। देखिए मजाक मनोज नहीं, जी, जी। मैं कह रहा हूं, अरे मनोज जी मेरी बारी है, बोल लीजिए, आप बोल मनोज जी, लीजिएगा, अच्छी बात है। मनोज जी सुन तो लीजिए, देखना अच्छी बात है। अरे प्रशांत मनोज जी, किशोर जैसे लोग, प्रशांत किशोर जैसे लोग कांग्रेस को छोड़ के चले गए, बोले अब कांग्रेस हो गया आपका, बची नहीं है। अब मुझे इसको बोलने जिंदा दीजिए। किया जा लेकिन सकता है। हो आपके गया भी अब तो मेरा साथी मानना छोड़ते ये जा रहे हैं है, मनोज वो जी, सपने साथ देखना मनोज जी बेकार है। आते, अरे मनोज आप जी छोड़िए, आते, आप मनोज जी तो आते। सभी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, आपका तो गोपाल बिहार जी, से जो है ना बात बढ़िया देखिए। बिस्तर पैक हो चुका है, आप उसकी चिंता कीजिए, मेरी जी। चिंता मत कीजिए। अब आप देखिए वहां पर क्या है कि अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं तो नीतीश कुमार एक ऐसे फैक्टर है बिहार में कि सरकार कोई भी बनाए, बगैर उनकी सहमति से, बगैर उनकी इच्छा से, बगैर उनकी मंशा से सरकार वहां पर कोई नहीं बना सकता। अब रही बात, लगातार ये उठापटक चलती रही, कभी ये बाहर थे, कभी ये अंदर थे, कभी। और देखो बिहार बीजेपी का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं उमा भारती का देता हूं। उमा भारती पहले बाहर की गई, उमा भारती ने बाहर जाकर के खूब गालियां दी बीजेपी को, फिर से अंदर आई और आज फिर से बाहर हैं। तो ये जो प्लस माइनस का आंकड़ा है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, ये एक अलग अलग विषय है और इस पे एक अलग बहस है। लेकिन मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार इस समय ये बखूबी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जदयू के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहती है और बिहार में एकाधिकार चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार से जब इन्होंने आरसीपी सिंह को तोड़ा तो नीतीश कुमार ने फटाक दो उनके साथ धोखे किए गए। एक चिराग पासवान को लेकर किया गया जिसको वो समझ नहीं पाए, लेकिन इन्होंने जब धोखा करने की कोशिश की, फटाक से उन्होंने एक्शन ले लिया और कुछ करते उससे पहले ही उनके ऊपर किस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसकी स्पष्टता बिहार के समीकरण को भी स्पष्ट करती है। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर के एक नया ऐलान करने जा रहे हैं और कांग्रेस उनको पूरी तरीके से कहीं ना समर्थन देने मनोज जा जी, रही है। आप देखिए कांग्रेस किस तरह से समर्थन देती नजर आ रही है। ये समर्थन उस वक्त नहीं दिया गया तो क्या, लेकिन अब तो देती नजर आ रही है। सरकार का खेल खत्म है, नीतीश का खेल शुरू है, या क्या कितनी तैयार है बीजेपी बिहार में? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। हम तो पहले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई कहीं भी जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार, अभी पहली बात तो ये कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं, आप पता नहीं तुम्हारे घर में कैसे स्पष्ट होगा, मैं समझ नहीं आता। और अब कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि जो सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी तो तेज पत्ता डालते हैं, वो हाल कांग्रेस का हो गया है कि जिसको सब्जी बनानी है वो तेज पत्ते की तरह कांग्रेस का इस्तेमाल करे। जब सब्जी बन जाए तो उसको निकाल के बाहर फेंक दे। गोपाल जी बात सुन लीजिए, ठीक है ना? जी मनोज जी बात नहीं है कि कहाँ कैसे मनोज जी बात आप ही बीच में टोक रहे हो, आप जब टोक रहे हो आप अपना तो ध्यान नहीं देते हो, दूसरा कोई बीच में कहता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। बातें करेंगे, आप क्या करते हैं? आप भी तो तर्क ही कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आप अपनी बात रखिए। जो बातें आप कह रहे हैं, चिराग पासवान को क्या कांग्रेस बीजेपी ने समर्थन बिल्कुल समर्थन दिया, बिल्कुल समर्थन दिया। अगर आप चिराग पासवान बिल्कुल कहते समर्थन हैं दिया कि मैं अपना नेता मोदी को मानता हूं, खुला समर्थन दिया। अब तुम कल को बोलने लगो कि मैं अपना नेता मोदी को मानता हूं तो हम थोड़ी बिल्कुल खुला समर्थन दिया। आप माने चाहे नहीं माने, एक्सेप्ट करे चाहे एक्सेप्ट नहीं करे, कोई भी किसी चिराग पासवान को नीतीश कुमार की छवि को बर्बाद करने, उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए बिल्कुल यूज किया गया, बिल्कुल समर्थन दिया, खुला समर्थन दिया बीजेपी ने। ठीक है मनोज जी बात रखिए। गोपाल जी बात सुन लीजिए, जी बात रखिए। मेरा मानना यह है कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। स्पष्ट होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अगला अपना कदम उठाएगी और जो भी उचित होगा वो काम किया जाएगा। जी बेशक कहीं ना कहीं इस्तीफे की बात सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी को अभी भी उम्मीद नजर आ रही है। रॉबिन जी, आपसे लास्ट रिएक्शन चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे ये बैटल ऑफ बिहार में किसका नफा किसका नुकसान? का फायदा है और पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए जनता का नुकसान कर रहे हैं, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। स्वार्थ की राजनीति खत्म होनी चाहिए, देश हित में और राष्ट्रीय हित में सभी को काम करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा।
बेशक गोपाल जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार अब कांग्रेस जिस तरह से नीतीश जी का बखान करती नजर आ रही है, एक मैच्योर नेता के तौर पर उनको देख रही है। हालांकि इलेक्शन के वक्त कुछ और हम सुन रहे थे। आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये एक्शन लेना जरूरी था? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया। कम से कम देर सवेर उन्होंने इनकी सच्चाई पहचानी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ करके बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए और कांग्रेस उनके हर एक कदम में उनके साथ खड़ी है। ठीक है, बिहार का हित अब नीतीश कुमार सोचेंगे मनोज जी। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र को दोहराने की कोशिश की जा रही थी, कुछ विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, इसमें कितनी सच्चाई? सब गलत बात है, आधारहीन बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं निकलता इन बातों का। और मेरा मानना ये है कि अगर हमें ऐसे ही करना होता तो हम जब सरकार नीतीश जी के साथ बनाते ही क्यों? जो हमने उनके साथ कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट के साथ हम खरे उतरे और हमने सरकार बनाई है। अभी कुछ ही दिनों में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आगे होने वाला क्या है। कुछ ही दिनों में या कुछ ही पलों में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रॉबिन जी, इस बीच कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार ये संकेत दे रहे थे और जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व को इस पर बात करनी चाहिए थी, और तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी बिहार से कि ये सारी जो कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है वो आरसीपी सिंह जी वाले एपिसोड से जनरेट हो रही है जी? आरसीपी सिंह जी को राज्यसभा में नहीं भेजा तो नीतीश जी ने नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई रोक नहीं लगाया हुआ था। अगर नीतीश जी और आरसीपी सिंह जी के बीच में कोई भी मतभेद था तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जिम्मेवार हो गई? ये सारी बातों को ना इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। एक बात। अब दूसरी बात आती है इनके चिराग पासवान वाली जो आप बात कर रहे थे। चिराग पासवान के समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने अपरिपक्व नहीं है कि वो अपने मित्र को हराने के लिए अपने दुश्मन को मजबूत कर दें। नीतीश जी नेचुरल अलाई है बीजेपी के, बहुत समय से इनके साथ रहे, एनडीए में रहे, अटल जी के टाइम से रहे हैं और उनके साथ में चुनाव लड़ा जा रहा था। रॉबिन जी, कहीं ना कहीं ये लगातार जिस तरह से मैं जिक्र कर रही हूँ, उनके पुराने जो साथी हैं वो साथ तो छोड़ रहे हैं क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है वो अब घबराते नजर आ रहे हैं। वर्चस्व की जो है वो लड़ाई अब नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि बैटल ऑफ बिहार में सरकार का खेल खत्म है और नीतीश का खेल शुरू है। क्या कुछ होता है इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, गोपाल तिवारी जी आपका धन्यवाद, मनोज पंडित जी आपका धन्यवाद, रॉबिन जी आपका भी धन्यवाद। देश की बात में फिलहाल इतना ही। सहारा बनाओ।